मदर्स डे पे कुछ तो स्पेशल होना ही था। तो मदर्स डे वाले दिन हम चले गए कुशाग्री के स्कूल में। आज उनके स्कूल में मदर्स डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम सब लोग चले गए। सभी पेरेंट्स को बुलाया था। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले सुबह उठ गई मैं और मैंने निकाली ड्रेस अपनी। ये मेरी ड्रेस पड़ी पड़ी इतनी बेचारी पुरानी हो गई है ना, पुरानी नहीं हुई है, पिछले ही साल मैंने बनाई थी। बट प्रेगनेंसी में मैंने इनको एक भी बार नहीं पहना, तो ये पड़ी पड़ी ना बेचारी पुरानी हो गई। तो ये मुझे बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए भाई आज इन्हीं को पहन लेते हैं। तो जब मैं अपनी माँ से मिली थी ना, तो ये वाली ड्रेस मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो बहुत खास है ये ड्रेस मेरे लिए, तो मुझे बहुत ही पसंद है ये ड्रेस। एकदम कॉटन है, प्योर कॉटन, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैंने सोचा आज यही ड्रेस पहन के ना मैं चली जाती हूँ कुशाग्री के स्कूल में। तो बस सुबह सुबह उठ के पहले मैंने किचन का सारा काम फिनिश किया, उसके बाद कमरे में आई, ड्रेस निकाला, नहाई धोई और रेडी हो गई स्कूल के लिए। तो आज मैंने ना चोटी बनाई है ड्रेस के साथ, ठीक है। तो खुले रख रख के ना ऐसे मतलब ऐसा हो गया कि बालों में तो कंघी भी नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज ना चोटी बना लेती हूँ। तो मैंने आज चोटी बना ली। वैसे बाल मेरे पतले पतले हो गए हैं, बट ना प्रेगनेंसी में लंबे काफ़ी हो गए, तो मैंने चोटी ही बना ली। और आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या फिर ऐसी ही लग रही हूँ, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पे एकाग्री लेटी हुई है बेड पे, और वो ना बस देख रही है यहाँ वहाँ की जल्दी जल्दी मम्मा क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। मतलब आजकल वो बड़ा ऐसे शौक से मुझे देखती है, क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ये सब देखती रहती हैं। तो बस उनका मैंने बैग रेडी किया। बैग में आपको पता है डाइपर, और उसके बाद वाइप्स डालने होते हैं, ऑयल थोड़ा सा डालना होता है, ये सब चीज़ें, रुमाल हो गया उनका, ये कॉटन का टॉवल हो गया, ये सब चीज़ें मैंने उनकी डालनी होती हैं बैग में। तो बस बैग कर दिया रेडी मैंने। अब यहाँ पे रात के कपड़े धो के बहुत सारे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि जब तक भैया आ रहे गाड़ी लेके तब तक मैं ये सब तय कर लेती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ किसी के साथ, मतलब वो लोग जा रहे हैं तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आज जा रही हूँ। तो फिर वो लोग भी आ गए, तब तक मैंने अपना सारा घर का काम ख़त्म कर लिया था, घर क्लीन हो गया था। फिर मैं बैठ गई गाड़ी में और चली गई उनके साथ स्कूल। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, नहीं तो उन्हीं के साथ मुझे जाना था। तो अभी फिर थोड़ा सा स्कूल दूर है, इसलिए सब लोग साथ मिलके ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। तो फाइनली हम स्कूल के आसपास पहुँच गए। तो मैं आपको कुशाग्री के स्कूल के पास का ना व्यू दिखा रही हूँ। इतना अच्छा एरिया है ना, यहाँ देखो पूरे एकदम से ना बड़े बड़े पेड़ पेड़ है ना, ऐसे जंगल टाइप है पूरा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ मुझे जाके। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एंड फाइनली हम पहुँच गए उनके स्कूल में, और बस उनके स्कूल सामने ही है, गेट से एंटर करते हुए। मैंने आपको पहले भी ये स्कूल का व्यू दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है, अब बाहर से बहुत अच्छा लगता है उनके स्कूल का व्यू। सो यहाँ पे सब बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे जब हम अंदर गए हैं। तो कुशाग्री भी वहीं थी, सब बच्चों को सुबह ही एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, तो वो लोग ग्राउंड में ही थे उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद वो सब लोग रूम में चले गए, मतलब अपनी क्लास में चले गए, और हम लोग आ गए यहाँ पे। रिसेप्शनिस्ट बैठी होती वहीं पे आ गए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे थोड़ी देर, हमने वेट किया क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ी देर आप वेट करो, फिर उसके बाद हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे ना इनका एक्वेरियम है छोटा सा, उसमें एक टर्टल था, साथ में फिशेस थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी बेटी को ये सब दिखाती हूँ, उसके साथ साथ ना मैंने वीडियो भी बना दी। तो टर्टल बेचारा एक साइड पे घूम रहा था और फिशेस सारी एक साइड पे, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था ये, सच में मैं इसकी तभी वीडियो बना रही थी वहाँ पे। तो यहाँ देखो कितनी सारी फिशेस भी रखी हैं उन्होंने, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल सा बना रखा है बाहर जो हॉल है, बहुत अच्छे से। देन उसके बाद हम सब लोगों की एंट्री होने लगी, और यहाँ पे तिलक लगा के एंट्री की जाती है। तो जोत जलाई थी और तिलक लगा के एंट्री हो रही थी। फिर उसके बाद हम हॉल में आ गए, और यहाँ पे आगे बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखी थी। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए चेयर्स पे, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा सब बोल रहे थे, कुछ कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैम ने वहाँ पे स्टार्ट किया बोलना, माँ के रिलेटेड था, तो सब लोगों ने माँ पे ही सब कुछ बोला। आज ये प्रिंसिपल हैं कुशाग्री के स्कूल के, फिर वो आए वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा सा सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये वो वगैरह। देन उसके बाद वो चले गए, फिर उसके बाद बाकी का प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ। तो ये हैं यहाँ के प्रिंसिपल कुशाग्री के स्कूल के। तो बस इसी तरह ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने उस दिन, उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था। उसके बाद उन्होंने स्नैक्स वगैरह लेकर आए, कुछ समोसे वगैरह थे, मिक्सचर वगैरह, बिस्किट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब स्नैक्स वगैरह थे। देन उसके बाद सब लड़कियां, मतलब सब लेडीज़ अपने अपने मतलब कुछ कुछ व्यू पॉइंट दे रही थी। तो मैंने भी वहाँ पे कुछ स्पीच किया है, स्पीच की वीडियो मैं अलग चढ़ाऊँगी, आप वहाँ पे ज़रूर जाके देखना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्पीच कैसी लगी है। और मैंने भी माँ के रिलेटेड ही बहुत सारी बातें बोली, जो मैं फील कर रही हूँ एज अ मदर। अभी छोटा सा बच्चा है मेरा, तो मैंने उसी के रिलेटेड जो जो मेरे व्यूज़ थे मैंने वहाँ पे बोले हैं। और बस बोल के फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी गेम्स हुई।
तो ये जो सामने बैठी है ना, ये हैं डायरेक्टर मैम, मतलब कुशाग्री के स्कूल की जो डायरेक्टर हैं वो ये हैं, प्रिंसिपल वो जो पहले आए थे। फिर उसके बाद कुशाग्री आ गई वहाँ पे ही हॉल में, और मेरी क्यूटी पाई उनको देख के बहुत खुश हो गई और दोनों चेयर पे बैठ गई। तो ये दोनों लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत सारी गेम्स हुई, जिस जो जो उसमें जीते ना तो उनको प्राइज़ वगैरह मिले। फिर उन्होंने बोला कि आपको डांस करना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे गाना लगाया था, उन्होंने लौंग लाची वाला गाना पूछा, उन्होंने कौन सा गाना लगाएं, किस पे डांस करोगे, तो मैंने बोला लौंग लाची लगा दो। तो फिर उन्होंने लौंग लाची वाला गाना लगा दिया। फिर उस पर मैंने अच्छा जम के डांस किया, खूब इन्जॉय किया। बताया उस दिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद डांस वांस करने के बाद हम लोग आ गए वापस। तो बाहर आने के बाद मैं सबका वेट कर रही थी, क्योंकि सब लोग कुछ कुछ बात कर रहे थे, तो मैं बात करके आ चुकी थी। सो गाइस, आज कुशाग्री के स्कूल में फंक्शन था, तो मैं आ गई हूँ वापस। मतलब मदर डे का उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट करा है आज। तो वापस आके ना बस बहुत सारी गेम्स हुई वहाँ पे, जिनके मैंने छोटे छोटे क्लिप्स तो डाले हैं बीच बीच में। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने कुछ कुछ गेम्स की, कुछ स्नैक्स वगैरह उन्होंने पार्टी वगैरह, मतलब स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, वो सब खाया। देन उसके बाद कुछ गेम्स हुई, फिर उसके बाद स्पीच वगैरह थी वो किया, फिर उसके बाद डांस वगैरह किया। बस ये सब था मदर्स के लिए, काफ़ी अच्छा लगा स्कूल में। सो इस तरह से ना ये सब करना चाहिए स्कूलों में, ताकि ना उससे क्या है कि बच्चों में और मतलब थोड़ा सी कॉपरेटिविटी बनती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं बच्चों को भी, और पेरेंट्स को भी एक अच्छा मौका मिलता है स्कूल में जाने का, उन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। सो वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी अचीवमेंट है। तो मैंने वहाँ पे एक मतलब एक गेम हुई थी, जिसमें ना बच्चों को सॉक्स पहनानी है, शूज़ पहनाने हैं, बॉटल पहनानी है, और साथ वाटर बॉटल, लंच बॉक्स डालना है, बुक्स डालनी है बैग में, और बैग रेडी करके बच्चे को पहना के स्कूल भेजना है। तो वो सब था, उसमें मैंने भी एक प्राइज़ जीता। फिर एक ना चेयर्स वाला था, चेयर्स पे राउंड घूमना है, उसमें ना लास्ट के 2 बचे थे, तब मैं निकल गई, क्योंकि वहां पे ना ऐसे हो जा रहा था धक्का मुक्की वाला काम। तो मैंने कहा भैया मैं इधर से निकल लेती हूँ साइड में, आप लोग खेलो। तो फिर मैं आ गई। फिर एक वो हुआ था, और इस एक हुआ था हमारा मतलब रेसिपी के नाम लिखने थे, मतलब जैसे छोले भटूरे, हलवा पूरी, मतलब इस तरह से 2-2 वाले जो मतलब आते हैं ज्वाइनिंग में, वो लिखने थे। लिट्टी चोखा, ठीक है, दाल बाटी, मतलब इस तरह से लिखना था। तो मैंने बस वही मैंने कितने लिखे थे, 6 लिखे थे। तो 6-6 वाली 3 लेडी सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर से कंपटीशन किया तीनों के बीच में, तो उसमें हमको लिखना था। तो जब उसमें मैंने लिखे 2 और लिखे, हाँ, तो एक ने ना 3 और लिख लिए, मैंने 2 और लिखे, मतलब उसके 9 हो गए, मेरे 8 हो गए। तो वहाँ से भी मतलब वो जीत गई, उसको प्राइज़ मिला। बस ऐसे ही करके ना कुछ कुछ मतलब ऐसे इंजॉयमेंट था, हमने काफ़ी इंजॉय करा। तो एक जो मुझे प्राइज़ मिला है वो शायद बच्चों के रिलेटेड ही है, बट जो मिला है मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या दिया है उन्होंने। शायद बच्चों के लिए ही है ये, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा लगा, तो एंजॉय किया काफ़ी। हाँ, इसमें है बच्चों का कलर सेट। तो मुझे पता था बच्चों के रिलेटेड कुछ दिया है उन्होंने। तो ये देखिए, इस तरह का बच्चों का कलर सेट है पूरा। ये बॉक्स है और बॉक्स के बीच में कलर्स हैं, तो ये उनको मिला है। तो बस ये वही एक में मैं जीती थी, तो उसमें ये प्राइस मिला है। तो बस इस तरह से कुछ कुछ इंजॉयमेंट किया हमने, और मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ घर पे, और अब मैं जा रही हूँ भैया किचन में अपनी डेली की सर्विस पे। और किचन की हालत ऐसी हो चुकी है ना, और मैंने जो स्पीच करी है ना उसकी वीडियो में चढ़ा दूंगी, आप लोग देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्पीच कैसी लगी है। बस थोड़ी सी बोली थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा थोड़ा बोल के मैंने जल्दी से उसको फिनिश करा था। तो मे भी क्लियर आवाज़ नहीं वहाँ आ रही होगी, बट फिर भी आप लोग देखना ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं, और मैं चलती हूँ अभी किचन पे।